गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। बोर्ड दिख रहा है? आज गेम खेलने नहीं आया था तू लोग? दिग्विजय कहाँ हो तुम? सर रूम पे हो सर? रूम पे हो? यस सर। अच्छा, क्लास पे नहीं गया है? रूम पे सामान सर वो इधर रहने के लिए आया। अच्छा अच्छा, आ गया है। हाँ इधर आया। आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। मैडम क्या ले रही है बेटा मैथ में? ट्रिग्नोमेट्री चल। ट्रिग्नोमेट्री में क्या ले रहा है? ट्रिग्नोमेट्री में क्या ले रहे हैं? सर वो साइन कॉस का कन्वर्जन चल रहा है। वो साइन का tan में कैसे लें? तो होमवर्क भी दिया जा रहा है उससे? यस सर। क्या बन रहा है डेली होमवर्क? यस सर हो रहा है। मुकुल सर क्या ले रहे हैं मैथ में? क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सब बच्चे कहाँ गए भाई? श्री राम नहीं है, बहुत सारे बच्चे। गुड मॉर्निंग सर। आ गया है क्या? हाँ सर। अभी तुम्हें को फोन लगाने जा रहे थे, फिर कौन अब्सेंट है? सभी लोग आ गए? कंफर्म हो गया ना? हिस्ट्री का कंफर्म हो गया। हाँ हिस्ट्री है ना 10 बजे। हाँ तो मैथ का कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है ना? यस सर। मेरा रहने दीजिए ना फिर। क्या मैथ का रहने दे सुबह का? सर सुबह का नहीं, मैम आने वाली थी ना 2 बजे की। ऑनलाइन लेक्चर सांगताय रे? हाँ ऑनलाइन। ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी 10 बजे आ रही है मैम ऑफिस पे, मेरा क्या नाम है?
हाँ समझा सर। हाँ फिर क्या दिक्कत है? नहीं कोई नहीं सर। सर उसको मैथ लगा मैथ के मैम का ऑफलाइन लेक्चर कैंसिल कर रहे। नहीं, ये मुकुल सर का आप लोगों ने बोला ना कैंसिल करने के लिए। हाँ समझा। चलो स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास। एक बात बताओ, कंसंट्रेट होकर सुनना, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सिंपल है और समझ में भी आएगा, लेकिन कंसंट्रेट होकर सुनोगे तो। मान लो कि मैं चेयर पे बैठा हूं, क्लियर हुआ? एकदम कंसंट्रेट होकर सुनना, बहुत अच्छा टॉपिक है। सभी नए बच्चे आए हैं कि नहीं आए? नए बच्चे सभी आए हैं? हाँ सर। ठीक। हाँ, मैं बोल रहा हूं कि मान लो कि मैं चेयर पे बैठा। यस सर। गुड। तो एक बात बताइए कि मैं कैसे बना? क्या मेरा ये जो शरीर दिख रहा है यही है मैं? नहीं, इन नंबर ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल से बने। जैसे फॉर एग्जांपल्स कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड्स हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो ब्लड जो है वो, मैं बैठा हूं तो ऐसा नहीं कि ब्लड भी रेस्ट में है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। ब्लड हमेशा मूव कर रहे हैं, लेकिन मैं मूव नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी मॉलिक्यूल्स या जो भी सिस्टम या जो भी एलिमेंट्स बनते हैं, इन छोटे नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल से बनते हैं। उन छोटे सभी मॉलिक्यूल्स का मास जो होता है एक जगह कंसंट्रेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल्स कि अगर हमें, मान लो कि मैं वर्ड पे ध्यान देना प्लीज, बहुत अच्छा पॉइंट्स है। मान लो कि यह मार्कर है, मार्कर ऐसे रखा हुआ, ऐसे रखा हुआ, ठीक है। अब इस मार्कर, ध्यान देना, इस मार्कर पे यहाँ पे फोर्स लगाए, यह रोटेट कर गया, ऊपर लगाए तो रोटेट कर गया। क्लियर हुआ? ऐसे रोटेट किया, ऐसे रोटेट किया। अगर हमने इसके मार्कर के मिडिल में फोर्स लगाए तो रोटेट ना करके बल्कि क्या करेगा, मूव कर जाएगा, फॉरवर्ड मूव करेगा। और अगर इस मार्कर के नीचे फोर्स लगाए तो पीछे की तरफ रोटेट कर जाएगा। अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हम ह्यूमन बॉडी हैं, आपको पता है ना कि हमारा मास कहां कंसंट्रेट होता है? न्यूक्लियस में। कहां कंसंट्रेट होता है? नाभि में। जैसे फॉर एग्जांपल यह कॉपी है, यह कोई बुक है, यह बुक है, इसको देखो, हम एक पॉइंट पे रखेंगे ना, देखो मैं क्या कर रहा हूं अभी क्या कर रहा हूं? सेंटर ऑफ मास ढूंढ रहा हूं, किसका मास कहां कंसंट्रेट है वो ढूंढ रहा हूं, ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज यार, मान लो, पता नहीं। हाँ, समझ में आया क्या मेरी बात? यस सर। हाँ, अब देखो मान लो कि इसके अलोंग यह खड़ा हो जाए, ऐसे हो जाए, तो इसका मतलब ये क्या है? इसका होल बॉडी का मास कहां लाई कर रहा है? इसके मिडिल में। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इसके मिडिल में टोटल बॉडी का, इस टोटल बॉडी का मास कंसंट्रेट है। और मेरी बात सुनिए, अगर हम किसी बॉडी पे, वर्ड पे ध्यान दो, मान लो कि मैं रन कर रहा हूं, ये वर्ड है, ध्यान दो, देखिए एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। मान लो कि मैं दौड़ रहा हूं, मैं ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा हूं, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मेरा ईच एंड एवरी पार्टिकल्स ऑफ द होल बॉडी आर क्या करेगा? ट्रांसलेटरी, आगे की तरफ मूव करेगा। फॉर एग्जांपल, ऐसा तो नहीं है बेटा कि मैं दौड़ूंगा तो ब्लड बोलेगा नहीं मैं नहीं दौड़ूंगा, मैं थक चुका हूं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अगर मैं फॉरवर्ड दौड़ रहा हूं तो मेरे शरीर का ब्लड भी फॉरवर्ड दौड़ेगा। नहीं समझे? सो एवरी पार्टिकल्स आर मूविंग, और वह डिपेंड करेगा सेंटर ऑफ मास पे, कि सेंटर ऑफ मास का जो एक्टिविटी होगा, सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होगा,
वही होल बॉडी का मोशन होगा। क्लियर हुआ? मेरी बात समझ में आई? अब मेरी बात सुनिए, जैसे मैं आगे दौड़ रहा हूं तो आप बोलेंगे पांडे सर ब्लड तो ऊपर जाएगा, थोड़ा आगे जाएगा। ऑफ कोर्स ऊपर जाएगा, लेकिन मेरा शरीर जो आगे जा रहा है तो ऊपर भी जा रहा है ब्लड और आगे भी जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? क्या हर सभी बच्चे क्लियर हैं? जैसे फॉर एग्जांपल्स एक बलून ले लो, देखो समझने की कोशिश करो। एक बार दिमाग में सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो सारे क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे मान लो कि एक बलून है, मान लो यह एक बलून है, ठीक है। इस बलून के अंदर n नंबर्स ऑफ फ्लाई हैं, मक्खियां हैं, मान लो ये मक्खियां हैं, मक्खियां। क्लियर हुआ? अब यह मक्खियां क्या एक जगह रेस्ट में रहेंगे क्या? बलून क्या है रेस्ट में, बलून क्या है रेस्ट में, लेकिन क्या मक्खियां रेस्ट में रहेंगी क्या? नहीं। यह प्राप्ति बेटा अपना साउंड ऑफ करो। तो यह क्या करेंगे, यह मूव करेंगे, रैंडम मूव करेंगे, रैंडम मूवमेंट होगा। अब मेरी बात समझिएगा कि रैंडम मूवमेंट की वजह से इसका सेंटर ऑफ मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जब इसका सेंटर होल बॉडी का मास कहीं ना कहीं, ये मक्खी का मास, बलून का मास कहीं ना कहीं कंसंट्रेट होगा। मान लो कि यह पॉइंट पे कंसंट्रेट हो गया, इस टोटल बलून विथ मक्खी, क्योंकि टोटल सिस्टम कैसे बना है, बलून और मक्खी के साथ बना है। तो जिस पॉइंट पे होल बॉडी का मास कंसंट्रेट होगा, मतलब उस पॉइंट पे, उसी पॉइंट को कहते हैं सेंटर, क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। मतलब टोटल मास क्या है, कंसंट्रेट है। टोटल मास क्या है, कंसंट्रेट है। इसे क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास। सपोज माना इसको सेंटर ऑफ मास, मतलब इस पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे। ये वर्ड ध्यान देना कि किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाओगे तो वह बॉडी सिर्फ एक ही तरह का मोशन करेगा, और उस मोशन को कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन या लीनियर मोशन। अगर किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाओगे तो वह बॉडी सिर्फ एक ही तरह का मोशन करेगा, ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन करेगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अरे बोलो ना हाँ या ना। यस सर। नए पुराने बच्चे, नए पुराने बच्चे, यस सर। क्या आप लोग क्लियर हो रहे हैं? यस सर। चलिए जादू मैं दिखा रहा हूं। देखो यह एक बॉडी है, यह बॉडी कैसे बना है, तो ये छोटे 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 नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बना है कि नहीं बना है, हाँ या ना? यह बना है कि नहीं बना है? अब यह बॉडी का, टोटल बॉडी का मास कहां कंसंट्रेट होगा, कहीं ना कहीं इसके सेंटर पे होगा या नहीं होगा? अब इसका सेंटर कहां होगा? अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊं तो क्या हमारा दिमाग काम कर रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर पे होगा, तो सेंटर तो कहीं मिडिल में ही होगा ना बेटा। इसका सेंटर कहीं मिडिल में ही ना होगा, तो हम सर्च यहाँ पे करें सेंटर ऑफ मास तो हमारी मूर्खता है। क्यों? क्योंकि इसका मिडिल यह नहीं बल्कि इधर कहीं होगा। क्लियर हो रहा है? अब मान लिया कि इसके मिडिल को हमने सर्च करने की कोशिश किया, सपोज कि यह मिडिल है, मान लो सपोज, भावनाओं को समझो, भावना इज नॉट माय गर्लफ्रेंड। देखो मान लो यह, देखो देखो जादू, देखो थोड़ा देखिए, देखो देखो सपोज कर लिया, समझ गए सर। समझ में आ गया? तो इस पे अगर मतलब टोटल बॉडी का मास कहां है, कंसंट्रेटेड सेंटर ऑफ मास पे। होल बॉडी का मास जिस पॉइंट पे कंसंट्रेट हो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। अब मेरा सुनिए मेरी बात, मेरे सर के बाल का मास कहां कंसंट्रेट है, मेरे न्यूक्लियस पे। क्लियर हुआ? अरे बोलना हाँ। मेरे नाक, मेरे कान का मास कहां कंसंट्रेट है, मेरे कान का मास कहां कंसंट्रेट है? अरे कवर जाएगा तब बोलेगा क्या, न्यूक्लियस पे। समझ में आ रहा है क्या? एकदम मेरे हाथ का मास कहां कंसंट्रेट है, न्यूक्लियस पे। सो होल बॉडी का मास जहां कंसंट्रेट होता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। सेंटर ऑफ मास का डिफिनीशन क्या होगा बताइए,
What is the definition of center of mass? The whole body mass is, या every molecules of the body of the mass is concentrated that point of the body is called, क्या कहेंगे? Center of मास। क्या सभी बच्चे क्लियर हुए? मेरी बात फिर से सुनिए, मेरी बात फिर से सुनिए। देख भाई, इस टॉपिक में मैंने बोला ना, हर टॉपिक इनिशियल से स्टार्ट होता है और क्लियरली समझ में आएगा, लेकिन अगर आप क्लियरली दिमाग खोल के रहोगे तो। होल बॉडी, आप कभी हम लोग खेलते हैं ना फुटबॉल, तो देखते नहीं हो कि ऐसे रोटेट करके हम इस पे रख देते हैं, ऐसे देखा है कि नहीं देखा है? जब आप फुटबॉल करके ऐसे इस पे रोटेट करता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास इस पे कंसंट्रेट हो जाता है, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वर्क करता है, खैर बाद में बताएंगे। क्लियर हुआ क्या? सो सेंटर ऑफ मास किसे कहेंगे? होल बॉडी का मास जिस पॉइंट पे कंसंट्रेट हो, होल बॉडी का मास जिस पॉइंट पे कंसंट्रेट हो, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास। समझ में आ गया? यस सर। अब दूसरी पॉइंट कि सेंटर ऑफ मास, किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन होगा। क्या करेगा वो बॉडी? बोलो। किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाएंगे तो सीधा जाएगा। कैसे जाएगा? सीधा जाएगा, ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन होगा। क्या दूसरा कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। तीसरा पॉइंट सिमेट्रिकल, किसी भी सिमेट्रिकल बॉडी का, किसी भी सिमेट्रिकल। अब क्वेश्चन ये आता है कि पांडे सर सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ? सिमेट्रिकल का मतलब सेम चीजें दोनों साइड। जैसे फॉर एग्जांपल यह पैड, अब इस पैड को बीच बीच से कट कर देंगे। कट कर सकते हैं कि नहीं? मान लो सपोज ऐसा है नहीं, पता नहीं क्लियर नहीं खींचा, मान लो कि इसके बीच से कट कर दिया। अब ये जितना इधर मास होगा उतना इधर ऐसा हो जाएगा दो पार्ट में, हाँ या ना? यस सर। यस सर। इसको क्या कहेंगे? यस। सिमेट्रिकल बॉडी। क्योंकि जितना लंबाई इधर उतना लंबाई इधर, जितना चौड़ाई इधर उतना चौड़ाई इधर, जितना मास इधर उतना मास इधर। समझ में आया? अरे बोल ना। यस सर। हाँ सर। मेरे को बीच में से कट कर दो, एकदम बीच में से। अब क्या होगा? बोलो। सिमेट्रिकल होगा या नहीं होगा? यस सर। एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक आंख इधर, एक आंख इधर, आधा नाक इधर। समझ में आ रहा है मेरी बात? अरे कृष्ण भगवान और क्या कहलाते हैं? अरे नहीं, कृष्ण शंकर जी और पार्वती देखे हो ना? तो सिमेट्रिकल मतलब सेम थिंग हैपेंस। जैसे मान लो एक ग्लास दिख रहा है, एक ग्लास दिख रहा है। अब इस ग्लास को बीच में से कट कर दो, क्या होगा? बोलो। सिमेट्रिकल। या देखो बुक दिख रहा है, ए बुक दिख रहा है। इस एकदम मिडिल में, एकदम मिडिल में इस बुक को फाड़ दो, क्या होगा? सिमेट्रिकल। समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिकल? कि सेम थिंग हैपेंस इन बोथ साइड। सेम थिंग हैपेंस इन बोथ साइड। क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हुआ? अब एक बात और बताओ, क्या इस पेन को बीच में से कट करेंगे, क्या यह सिमेट्रिकल है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इधर टिप टिप, इधर टिप टिप नहीं, इधर जो भी है, व्हाट इज दिस, जो भी है, तो इधर वो चीज नहीं है। क्लियर हुआ क्या? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि सिमेट्रिकल मतलब सेम चीजें मिरर हो, उसका कॉपी मिरर हो, तो उसे क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल। समझ में आ गया सभी बच्चे को? यस सर। यस सर। अब मेरी बात यहां तक क्लियर? सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं? सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं? किसी बॉडी का टोटल Concentration of का All मास mass जिस पॉइंट concentrate पे होता है। कंसंट्रेट हो, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? सेंटर ऑफ मास यह पॉइंट है। सेंटर ऑफ मास क्या है? एक पॉइंट है। कहां पे?
अब कहां पे वर्ड गलत बाद में बताऊंगा, कहां पे वर्ड बाद में बताऊंगा, कहां पे एक वर्ड है जो कि बाद में बताऊंगा। तो सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है जहां पे उस बॉडी के एवरी सिंगल मॉलिक्यूल्स का मास कंसंट्रेट होगा, डिपेंड करेगा। क्लियर आ? क्लियर आ? Yes, sir. अच्छा, सेंटर ऑफ मास जहां पे भी होगा, जिस पॉइंट पे होगा, उस पॉइंट पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी कौन सा मोशन करेगा? ट्रांसलेटरी। Translatory. क्लियर ना बेटा? क्लियर ना बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट है कि सिमेट्रिकल, वर्ड पे ध्यान दो। सिमेट्रिकल का मतलब समझ में आ गया होगा। सिमेट्रिकल बॉडी का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे लाई करता, उस बॉडी के सेंटर पे लाई करता। कहां पे? सिमेट्रिकल बॉडी का, वर्ड सुनो, सिमेट्रिकल बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करता है? उसके सेंटर पे। जैसे फॉर एग्जांपल्स, सिमेट्रिकल बॉडी डिस्क हो गया, डिस्क, गोल डिस्क, रिंग, स्फेयर, स्क्वायर। तो दिस सिमेट्रिकल बॉडी का क्या सेंटर ऑफ मास कहां लाई करता है? बोलो, सेंटर में। दिमाग में बैठा लो, किस बॉडी का मास सेंटर पे लाई करता है? क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होता है। सेंटर ऑफ मास मतलब सेंटर पे नहीं, यह हमेशा वैलिड नहीं है। सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर पे होगा ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ सिमेट्रिकल बॉडी का मास, सेंटर ऑफ मास कहां होगा? एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर पे। क्या सभी बच्चे क्लियर है? Yes, sir. बेटा सर अगर हमने फोर्स सेंटर ऑफ मास पे ना लगाकर अगर उस बॉडी के किसी भी अदर पॉइंट पे या तो फिर एज पर लगाया तो फिर वो बॉडी उसके खुद के एक्सिस पर ही रोटेट करने लग जाएगी ना? रोटेट कर जाएगी खुद के से। अब वह एक्सिस क्या होगा वो बाद में बात करेंगे, ठीक है ना? उसके एक्सिस पे रोटेट कर जाएगी, या रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों हो सकता है, मिनी फेनोमेनन होगा, ठीक है ना? बट अगर सेंटर ऑफ मास पे लगाएंगे तो सिर्फ एक ही फेनोमेनन होगा, और वो क्या होगा? ट्रांसलेटरी मोशन। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। चलिए Yes, अब sir. मैं आगे बढ़ूं। यस सर। अब देखिए, मैंने बोला कि किसी भी सिमेट्रिकल बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करता है? सिर्फ सेंटर पे, उस बॉडी के सेंटर पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। लेकिन क्या हर बॉडी सिमेट्रिकल होगा ये जरूरी है? क्या हर बॉडी सिमेट्रिकल होगा ये जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं। तब क्वेश्चन ये आता है कि पांडे सर, अनसिमेट्रिकल बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां होगा और कैसे निकालेंगे? क्योंकि सिमेट्रिकल बॉडी है, मान लो यह सिमेट्रिकल बॉडी है, तो सेंटर ऑफ मास हम ढूंढ लेंगे, अंदर सेंटर पे होगा। समझ में आया? लेकिन अनसिमेट्रिकल बॉडी कोई हो तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे और कहां होगा? तो पहले पॉइंट समझिए, कहां होगा, कैसे निकालेंगे बाद में सीखेंगे। तो अनसिमेट्रिकल बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है वह बॉडी के ऊपर भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? बॉडी पे कहीं भी हो सकता है। जैसे मान लो कि अनसिमेट्रिकल बॉडी, सपोज अनसिमेट्रिकल बॉडी है, तो इसके सरफेस पे, इसके मतलब इस सरफेस पे यहां पे भी हो सकता है, अदरवाइज इसके बाहर भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? Yes, sir. मेरी वर्ड पे ध्यान दो, सुनो। मेरा का नाम है कि अनसिमेट्रिकल बॉडी का मास बॉडी के सरफेस पे भी हो सकता है या सरफेस से बाहर भी हो सकता है। मतलब कि अनसिमेट्रिकल बॉडी का मास हो सकता है यहां पे हो, सपोज यहां पे हो सकता है यहां पे हो सकता है यहां पे हो सकता है यहां पे, या ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि इस बॉडी को छोड़कर यहां पे। बात समझ में आई? बात समझ में आई? जैसे फॉर एग्जांपल्स देखो, फॉर एग्जांपल्स बताऊंगा, आगे चल के दिखाऊंगा भी कैसे होगा। फॉर एग्जांपल्स ये क्या है? मान लो कि एक डिस्क है। क्या है? डिस्क।
तो इसका यह कैसा बॉडी है, यह बॉडी कैसा, सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल बॉडी है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहाँ पे सेंटर पे। कोई डाउट? कोई डाउट? No, sir. कोई भी No, sir. सिमेट्रिकल बॉडी का मास कहाँ होता है? सेंटर पे। अब बताओ कि इस बॉडी में से एक और डिस्क हमने कट कर लिया, बाहर निकाल लिया, अब कैसा हो गया? हॉलो टाइप का ऐसा हो गया, ऐसा बाहर इस कट करके निकाल लिया बाहर। अब क्या यह सिमेट्रिकल है? नहीं क्या यह सिमेट्रिकल है? नहीं यस। इसमें से बाहर कहाँ सिमेट्रिकल है बेटा? सिमेट्रिकल रहता तो क्या नहीं, ऐसा मुझे लगा इधर वो भी तो बीच रहता। वाला पार्ट। नहीं, मुझे लगा वो बीच वाला पार्ट जो निकाला वो। नहीं, यह बॉडी हमने बाहर निकाली, यह बॉडी सिमेट्रिकल है। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि क्या यह सिमेट्रिकल है? नहीं, नहीं, सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि जितना इधर रिमूव हुआ है उतना इधर है। इसका मतलब यह और यह पार्ट सेम नहीं, नहीं है। दूसरी पॉइंट कि अगर सिमेट्रिकल था तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा था? सेंटर पे। लेकिन अब सेंटर इधर कम हो गया तो सेंटर, अब बताओ, कॉमन सेंस बताओ, रियल लाइफ में भी देखा होगा, सेंटर ऑफ मास इधर आएगा या इधर खिसकेगा? लेफ्ट नहीं, साइड अंदर में, लेफ्ट साइड में। और हो सकता है इस होल बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे भी हो जाए, या सेंटर ऑफ मास हो जाए। नहीं समझे? हो सकता है कि इस पॉइंट, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास इसके सरफेस से बाहर यहाँ आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। अरे समझ में आया? बॉडी के No, बाहर sir. उसका सेंटर ऑफ मास बॉडी के कैसे? वो समझ में नहीं आया, भी बॉडी हो के बाहर सकता है। लेकिन यह कंडीशन किसके लिए वैलिड है? यह किसके, हो सकता नहीं होगा, हो सकता नहीं होगा, हो सकता नहीं होगा। यह डिपेंड करेगा कि हम कितना मास डिटेक्ट किए हैं, कितना मास रिमूव किए हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? तो अब मेरी बात क्लियरली, नीट एंड क्लीन ऋषिकेश समझाएगा। ऋषिकेश चालू हो जाओ। व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? चलो ऋषिकेश। यस सर। हाँ चलो, ये व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास क्या है ऋषिकेश? जिस बॉडी पर सेंटर ऑफ मास क्या है? व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? पहले अपना स्पीकर ऑन कीजिए, अब बोलिए, बोलने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? जो मैंने समझाया वही चीज आप रिपीट कर सकते हैं, या जो आपके दिमाग में वही रिपीट करिए। गलत होगा तो मैं बताऊंगा फिर से, सही होगा तो मैं शाबाशी दूंगा। दो ही काम होगा। बोलिए। सेंटर के जो अपोजिट होता है उसे मास कहते हैं। नहीं बेटा, देखिए, मेरा कहना ये है, मास समझ में आता है। मास क्या है? मास मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मेरी बात, मास का मतलब होता है, मेरा भी तो मास है, आपका भी मास है। मास मतलब कंसंट्रेशन। हम कैसे बनते हैं? इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को छोटे, लड्डू जानते हो? लड्डू, लड्डू वो क्या Yes, करते हैं? तो लड्डू कैसे बनता है? छोटे छोटे बूंदी से बनता है, नहीं बनता है? उस छोटे बनता है। छोटे बूंदी को क्या करते हैं? इकट्ठा कर देते हैं, तो एक लड्डू बन जाता है। लड्डू बनने का मतलब क्या? एक मास कंसंट्रेट हो जाता है, एक मास क्रिएट हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या Yes. मेरी बात? यस अब सर। मेरा कहना यह है कि उस लड्डू का सेंटर ऑफ मास कैसे बना है, किसे कहेंगे? व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ लड्डू? तो लड्डू कैसे बना? तो छोटे छोटे बूंदी से। छोटे छोटे बूंदी का मास कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। यस सर। अब उसका मास कहाँ कंसंट्रेट होगा? तो लड्डू के सेंटर। मेरी बात समझ में आ रही? लड्डू दिख रहा है आपके आंख के सामने? यस सर। लड्डू समझ में आ रहा है कि लड्डू क्या है? यस सर। तो लड्डू के कैसे बना है? मान लो कि 100-200 छोटे छोटे बूंदी से, यही बना होगा। यस सर।
अब हर बूंदी का कुछ ना कुछ मास होगा बेटा। यस सर। उसका मास कहाँ कंसंट्रेट होगा? तो उस टोटल सेंटर। लड्डू के सेंटर पे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि लड्डू कैसा है? सिमेट्रिकल है। क्योंकि बीच में से कट करेंगे तो ऑलमोस्ट जितना लड्डू का या जितना बूंदी इधर होगा उतना ही बूंदी इधर होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। तो मैंने क्या बोला, सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं? कि किसी भी बॉडी किसी भी बॉडी के इवरी का मतलब क्या हुआ? कि लड्डू कैसे बनता है? छोटे छोटे नंबर ऑफ बूंदी से। तो हर बूंदी का टोटल मास, हर बूंदी का जो मास है एक जगह इफेक्टिव होगा, एक जगह कंसंट्रेट होगा। कहां होगा भाई? तो सेंटर पे। क्यों सेंटर पे होगा? क्योंकि लड्डू सिमेट्रिकल है। तो इसका मतलब हर बूंदी का मास लड्डू के सेंटर पे होगा और उसी लड्डू के सेंटर को क्या कहेंगे? मास। सेंटर ऑफ मास। समझ में आ गया? तो व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास क्या है? तो एवरी मॉलिक्यूल, किसी भी एलिमेंट, किसी भी सिस्टम, किसी भी पार्टिकल, वह कैसे बनता है? n नंबर ऑफ। तुम कैसे बना ये बता ऋषिकेश बेटा। यस सर। आप कैसे बने हो? n नंबर ऑफ सेल से, इतना तो पता है। यस सर। हर सेल का सम मास होगा। यस सर। अब आपका मास कहां कंसंट्रेट है? सेंटर। अरे सेंटर आपका कहां है? न्यूक्लियस में। यस सर। अब आपका मास मतलब आपका सर का सेल्स का मास कहां यहां का मास कहां कंसंट्रेट है? बीच में। बीच में, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस हाथ का सेल का मास कहां कंसंट्रेट है? न्यूक्लियस में। समझ में आ रही बेटा? तो न्यूक्लियस को ही क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ मास। तो व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? किसी बॉडी के एवरी मॉलिक्यूल्स का मास जिस पॉइंट पे कंसंट्रेट होगा उस पॉइंट को क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। वह पॉइंट बॉडी के सरफेस के ऊपर भी हो सकता है, बॉडी के सरफेस के सेंटर में भी हो सकता है, या बॉडी के सरफेस से बाहर भी हो सकता है। क्या अभी भी डाउट है बेटा? नो सर। yes sir. बेटा। Yes, what is the center of mass? जैसे हमारी बॉडी उसका सेंटर जहाँ पे होता है उससे नहीं तो सेंटर तो हाँ। अब एक बात बताइए, क्या किसी बॉडी का सेंटर जहां होगा वहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा? मेरा क्वेश्चन यह है, क्या हर बॉडी का सेंटर जहां होगा वहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही हो। सेंटर ऑफ मास कहीं भी हो सकता है, लेकिन हाँ ये चीज श्योर है कि सिमेट्रिकल बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? सेंटर पे। समझ में? अब सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास क्या है? तो एवरी बॉडी का, एवरी मॉलिक्यूल्स का मास जिस पॉइंट पे कंसंट्रेट होगा उस पॉइंट को क्या कहेंगे बेटा? सेंटर ऑफ मास मतलब कंसंट्रेशन पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ बॉडी। याद है आपने गोलमाल मूवी देखा है? गोलमाल एक घर है शायद, आप मुझे याद आ रहा है कि अक्षय कुमार रहता है और सब एक ही रूम में घुस जाता है। यह क्या कहलाता है कि एक मतलब एक डंडा या कोई पेड़ या रस्सी रहता है और यहाँ पे घर होता है। देखे कि नहीं ये मूवी? यस सर। और इसमें सब रहता है, जैसे ही सारा आदमी एक साइड आता है तो ऐसे लटक जाता है। देखे हो क्या सर? वेलकम मूवी। अच्छा वेलकम है, मूवी का नाम याद नहीं। हाँ तो मुझे मूवी नहीं याद है। इधर आ जाता है, अरे भागो भागो उधर भागो, तो उधर जाता है तो उधर, तो फिर बीच में जाके ऐसे कुछ आधा कुछ इधर, ऐसा देखे हो क्या? मतलब वो क्या ढूंढता है? सेंटर ऑफ मास। क्या किसका ढूंढता है?
घर का घर का घर का। जैसे ही सेंटर ऑफ मास ढूंढता है वह घर स्टेबल हो जाता है। नहीं समझे? यस सर। तो इसका मतलब घर का सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या, उस घर में जितने आदमी थे प्लस घर जितने मॉलिक्यूल जितने ईंट से बना है सबका मास उस कहां पे कंसंट्रेट था, उस डंडे पे, डंडा चेरस ये क्या कहते हैं, जो भी आप क्या बोलते हो, जो भी बोलो, तो इस पे कंसंट्रेट था क्योंकि इस टोटल बॉडी का मास इसके सेंटर पे था। क्लियर हुआ? यस सर। नहीं समझे? क्या अभी भी दिक्कत है? नहीं सर। क्लियर हुआ? यस सर। चलिए लिखिएगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास डिफिनीशन। लिखिएगा every body made by the n numbers of small molecules, n numbers of small molecules, n numbers of small molecules, and every molecules having some mass, and every molecules having some mass. Clear? अभ्यास करतो का? Every molecules having some mass. And the mass of the every molecules of the body, and the mass of the every molecules of the body, and mass of the every molecules of the body are concentrated at a single point, are concentrated at a single point. At the surface of, at the body, लिखिएगा at the body, at the body or outside the body, ये वर्ड लिख लेना, at the body or outside the body. That point is called, क्या कहेंगे बेटा? That point is called center of mass. That point is called center of mass. एक सेकेंड, मैडम का फोन आ रहा है. That point is called, हेलो मैम क्लास में था. अच्छा मैं 1 मिनट के बाद 1 मिनट में कट हो रहा है. That point is called center of mass. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। सेंटर ऑफ मास किसे कहेंगे? कोई भी बॉडी इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बना होता है, हर मॉलिक्यूल का मास कुछ होता है, जितने हर मॉलिक्यूल का मास किसी पॉइंट पे कंसंट्रेट होता है, उसी पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ मास. क्लियर हुआ? वह सेंटर ऑफ मास बॉडी पे भी हो सकता है या बॉडी से बाहर भी हो सकता है. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो जितनी पॉइंट्स हमने लिखाया है सारी पॉइंट्स आप लिख लीजिए. टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप. जितनी पॉइंट्स हमने समझाया है, जितनी पॉइंट्स हमने समझाया है उसको आप लिख लीजिएगा और फिर कल आगे कंटिन्यू करेंगे. मैं कोशिश किया हूं. मैथ का आइडिया है? मैथ का आइडिया है? मैं बात कर लेता हूँ, मैं बात. ठीक. ओके. यस. चलिए, ओके बाय.